इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या है और साथ में मोशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रेस्ट एंड मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डिस्टेंस और टाइम। जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे चेयर, टेबल, बेड, किचन यूटेंसिल्स, वाटर बकेट एटसेट्रा। और कुछ चीज़ें जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, साइकिल, मोटर व्हीकल्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स। जब आप इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इनमें कुछ अंतर नज़र आएंगे। इनमें से कुछ जहाँ पहले थे वहीं आज भी हैं और कुछ अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और जो ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। चलिए समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, यह हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है तब हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तब हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। डिस्टेंस और टाइम का मेजरमेंट करके हम यह बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कितना फास्ट है या स्लो है। कभी कभी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर कार के पोजीशन को डिफरेंट टाइम पर दिखाया गया है। जब टाइम 0 सेकंड था तब कार पॉइंट ओ पर थी, और टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे कार का पोजीशन भी चेंज हुआ। ओ से पी तक जाने में कार को 5 सेकंड लगा, और इस 5 सेकंड में कार 5 मीटर डिस्टेंस कवर की। नेक्स्ट 5 सेकंड में कार 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। यहाँ पर कार की स्पीड बढ़ी है क्योंकि पिछले 5 मीटर को कवर करने के लिए कार को 5 सेकंड का टाइम लगा था, लेकिन नेक्स्ट 5 सेकंड में कार ने पिछले कवर किए गए डिस्टेंस का डबल डिस्टेंस कवर किया है। चलिए चेक करते हैं कि 10 से 20 सेकंड के बीच कार की स्पीड बढ़ी है या घटी है। 10 सेकंड में कार 15 मीटर डिस्टेंस कवर की है, और 20 सेकंड में कार 25 मीटर डिस्टेंस कवर की है। इसका मतलब 10 से 20 सेकंड यानी इस 10 सेकंड में कार ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब कार की स्पीड सेकंड इंटरवल से कम है। डू यू नो, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में होगा और वही ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जर्वर के लिए मोशन में होगा। मीन्स अगर दो फ्रेंड ट्रेन के एक ही डिब्बे में बैठे हुए हैं तब दोनों फ्रेंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन उन दोनों फ्रेंड में से एक ट्रेन के बाहर खड़ा होगा तो दोनों फ्रेंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में होंगे। इसलिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है यह ऑब्जर्वर और सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। आप अर्थ पर हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा अर्थ रेस्ट में है, लेकिन आप जब इस अर्थ को स्पेस से देखेंगे तो आपको लगेगा अर्थ मोशन में है। डू यू नो, जब आप रात के समय साफ आसमान में देखेंगे तो आपको तारे नजर आएंगे। आप जब उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा वह रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन वास्तव में वे बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वे हमसे बहुत बहुत दूर हैं। इसलिए जब हम उन्हें देखते हैं तो उनके पोजीशन में बहुत थोड़ा या ना के बराबर चेंज नज़र आता है। इसी कारण से पुराने समय में लोगों को लगता था कि अर्थ रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन अर्थ भी मोशन में है क्योंकि अर्थ सन के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। टाइप्स ऑफ मोशन। एक साइकिलिस्ट का स्ट्रेट रोड में साइकिल चलाना, पंखे के ब्लेड का घूमना और बच्चे का झूला झूलना,
ये सभी ऑब्जेक्ट मोशन में हैं, लेकिन सभी के मोशन एक दूसरे से अलग अलग हैं। साइकिलिस्ट साइकिल को एक सीधे लाइन में चला रहा है। पंखे का ब्लेड गोल गोल एक सर्कुलर लाइन में घूम रहा है और झूला झूलता हुआ बच्चा आगे पीछे एक रेगुलर इंटरवल में झूल रहा है। इन एग्जाम्पल को देखकर हमें यह पता चल रहा है कि मोशन एक तरह के नहीं होते हैं। मोशन के कई टाइप्स होते हैं और इन सभी डिफरेंट टाइप के मोशन को समझने के लिए मोशन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम अलग अलग मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन के कई टाइप्स होते हैं और इन सभी डिफरेंट टाइप के मोशन को समझने के लिए मोशन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम अलग अलग मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन। आपने रिपब्लिक डे के दिन राजपथ पर सोल्जर को परेड करते हुए देखा होगा। वे परेड सीधे लाइन में करते हैं। उनका मोशन ठीक वैसा ही होता है जैसा एक स्ट्रेट रोड पर बाइक चलाने वाले का होता है या कैरम के स्ट्राइकर जैसा होता है। इन सभी केसेस में ऑब्जेक्ट एक सीधे रास्ते पर चलते हैं। इस तरह के मोशन को रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहते हैं। मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक स्ट्रेट या सीधे रास्ते पर चेंज हो रहा है तब हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कर्विलिनियर मोशन। जब आप नदी में पत्थर के टुकड़े को फेंकते हैं तो पत्थर के टुकड़े द्वारा किया गया मोशन एक कर्व में होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाते वक्त एक कर्व लाइन से होकर जाता है तब हम उसके मोशन को कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। एक बस का रोड पर जिगजैग मूव करना, लिखते हुए पेन के टिप का मूव करना कर्विलिनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं।